दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। संघर्ष से शक्ति पैदा होती है। शक्ति का सिद्धांत ही यही है। नहीं लड़ पाते, राम को जंगल जाना था, गए, समय से लड़ने की कोशिश मत करना। फॉर्मूला यही है, पेन इज इक्वल टू पावर। नाम से पता चल रहा होगा आपको, रंगीला। और एक बात बताओ, जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना तो बहुत मजा आएगा। यहां किसने कोशिश की 1636 में? पोर्चुगीज। यहां किसने कोशिश की? इंग्लिश। लेकिन यहां उत्तर में एक शक्तिशाली राजा मौजूद था, शाहजहां। यहां उत्तर में एक शक्तिशाली राजा मौजूद था, औरंगजेब। और इन्हें एहसास हो गया कि ना 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 ना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और ये शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते, नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, ताकत इकट्ठा करनी है। और एक बात बताओ, जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना तब बहुत मजा आएगा। जब पैदा ही हुए हो मर्सिडीज में तो जीवन का एक पहलू खो जाएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। श्री राम भगवान है, 14 साल जंगल में है। संघर्ष से शक्ति पैदा होती है। शक्ति का सिद्धांत ही यही है। तुम कभी क्रिया योग करने जाओ, पढ़ो कभी क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग का पूरा फॉर्मूला यही है, पेन इज इक्वल टू पावर। आप कभी क्रिया योग के बारे में पढ़ो, क्रिया योग, लहड़ी महाशय, परमहंस योगानंद। वो कहते हैं जो दर्द होता उठता है आपके शरीर में, वो बेसिकली आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा होता है। और अगर आप उस परिवर्तन पे ध्यान दे जाएं तो वो परिवर्तन आपकी शक्ति बन जाएगा। आज पढ़िएगा क्रिया योग के बारे में, बड़ी फेमस किताब है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। शांति से बैठ गए, शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे। शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे। और समय आ गया। शांति से बैठकर ये समय का इंतजार करने लगे और समय आ गया। 1739 बैटल ऑफ करनाल, समय आ गया। 1739 बैटल ऑफ करनाल। ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगल शासक बहादुर मोहम्मद शाह रंगीला, ईरानी शासक नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, नाम से पता चल रहा होगा आपको, रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला दरबारी सूचना दे रहे थे कि सरकार नादिर शाह भारत की तरफ बढ़ रहा। बोला बढ़ने दो, आया तो नहीं। मुर्गा लड़ाता था दरबार में, दरबार में बैठ के मुर्गा लड़ाता था। दरबारी जो घूस लेते थे उसमें हिस्सा मांगता था।
पहुंचा नादिर शाह, हराया कैडराल में। मयूर सिंहासन ले गया, पीकॉक थ्रोन ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया। इतना पैसा ले गया हिंदुस्तान से कि 3 साल तक उसने ईरान के लोगों से कर टैक्स लिया ही नहीं। और इस घटना का भारत के इतिहास में इतना महत्व है। इस घटना ने, जो हिंदुस्तान में एक कंपनी के लोग बैठे हुए थे ना, जो विदेशी कंपनियां बैठी हुई थी, इनको मैसेज दे दिया क्या, कि हिंदुस्तान का बॉस खत्म। दिस इवेंट, दिस बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप बड़े परेशान रहते हैं कौन सा युद्ध याद रखें, कौन सी डेट याद रखें। हर वो डेट, हर वो वर्ष जिसने इस देश का इतिहास को बदला है। हर वो तिथि, हर वो वर्ष जिसने इस देश के इतिहास को बदला है, वो याद होनी चाहिए। वो वैसे भी याद रहेगी। ये विदेशी कंपनियां भारत में समय का इंतजार कर रही थी और मिल गया, समय मिल गया। मुगल शासक की पराजय, ह्यूमिलिएशन, मुर्गा बना के रखा 3 दिन। मोहम्मद शाह रंगीला रो रहे थे कि अंकल जी हमको छोड़ दीजिए, अब नहीं करेंगे, गलती हो गई। और यहीं से विदेशी कंपनियों ने एक बार फिर अपना सर उठाना शुरू किया, जिसमें 2 सबसे प्रमुख रही। यह बहुत अच्छा अवसर विदेशी कंपनियों के लिए। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। अब इन्होंने तो अंग्रेजों के साथ मैरिज अलायंस